हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज हम एक नहीं दो बाइक्स के बारे में बात करने वाले हैं। और दोनों बाइक्स के बारे में क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा यूट्यूब में भी देखें, हर जगह इन दोनों बाइक्स को बहुत ज़्यादा कंपेयर किया जाता है। और मुझे ऐसा लगता है कि यार इन दोनों को बाइक्स को कंपेयर करना गलत है, क्योंकि दोनों का प्राइस वगैरह बहुत चीज़ों में अंतर है। तो मेरे हिसाब से इनको कंपेयर नहीं करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे आज मैं वीडियो बना रहा हूँ, और वीडियो मैं इसलिए नहीं बना रहा, मैं कंपेयर नहीं कर रहा, मैं सिर्फ और सिर्फ आपको ये बताने वाला हूँ कि आपको मेरे हिसाब से कौन सी बाइक लेनी चाहिए। यानी देखिए, अगर आपका बजट कम है, आपका बजट ज़्यादा है, इन सारी चीज़ों का मैं आपको जवाब दूंगा। और एंड में आपको पता लग जाएगा कि आपके मतलब की कौन सी बाइक है। यानी कंपेयर नहीं करेंगे, बस और बस आपको ये बताएंगे कि आपको इन दोनों में से कौन सी बाइक लेनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हेमंत भट्ट और आप देख रहे हैं मोटो दोस्त। दोस्तों सबसे पहले तो हम एक्सपल्स के एडवांटेजेस के बारे में बात कर लेते हैं कि एक्सपल्स को लेने के आपके क्या फ़ायदे हैं। अगर पहले पॉइंट की बात मैं करूं तो दोस्तों वो है प्राइस। हाँ जी दोस्तों, प्राइस, अगर मैं प्राइस की बात करता हूं तो एक्सपल्स आपकी ऑन रोड आपको 1,40,000 की पड़ जाती है, और हिमालयन आपको 2,50,000 यानी 2.5 लाख के करीब पड़ती है। यानी अराउंड 1,10,000 का फ़र्क है। थोड़े पैसे और लगा के यानी एक हिमालयन में आप दो एक्सपल्स ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों दोनों बाइक्स में बहुत फ़र्क है। तो यहाँ पे दोस्तों अगर आपका बजट कम है तो आप एक्सपल्स की तरफ जा सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों दूसरे पॉइंट की मैं बात करूँ तो वो है माइलेज की दोस्तों बात करें तो यार एक्सपल्स आपको अराउंड जो ऑफिशियल है वो है 49 की माइलेज, लेकिन ये आपको 45 to 35 की ही माइलेज देगी। और हिमालयन 36 की माइलेज कंपनी क्लेम करती है, लेकिन ये भी आपको 30 to 25 की माइलेज देगी, जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है। तो यार इतनी ही माइलेज आपको मिलने वाली है। अब मैं बात करूँ तो यार अगर अराउंड एक्सपल्स का जो टैंक है वो 13 लीटर का है, और हिमालयन का जो टैंक है वो आपका 15 लीटर का है। तो यानी अराउंड आप 455 किलोमीटर तक आप एक्सपल्स को एक टैंक फुल करके चला सकते हो। और यहाँ पे हिमालयन को 375 तक चला सकते हो। और यहाँ पे माइलेज ज़्यादा है, ऑब्वियसली बात है, इंजन छोटा है तो माइलेज भी ज़्यादा होगी। तीसरे एक्सपल्स के एडवांटेजेस की बात करें तो दोस्तों वो है सर्विस, स्पेयर पार्ट्स वगैरह हम कह सकते हैं। तो यार देखिए, मैंने एक मार्केट में इसका देखा था, चेक किया था हिमालयन का। तो पहली सर्विस में अराउंड जिसमें आपका पहली सर्विस तो आपको पता ही है, जिसमें आपका कॉस्टिंग सर्विस के चार्जेस नहीं होते हैं, सिर्फ आपको इंजन ऑयल वगैरह के पैसे देने पड़ते हैं। तो उसमें 700 से लेके 1000 तक का खर्चा आ गया था हिमालयन की बाइक में। और एक्सपल्स का मैं बात करूँ तो यार एक्सपल्स बहुत ज़्यादा खुश करती है। 300 से 350 रुपये का, बहुत ही कम खर्चा है। इतने में तो यार एक्टिवा की सर्विस भी नहीं होती है। तो यानी अगर हम बात करें कि यार आप आफ्टर सर्विस, फ्री सर्विस के बाद भी आप सर्विस कराते हैं तो 700 750 रुपये का आपका खर्चा आएगा। और हिमालयन में आपका खर्चा तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे यार ये एक फैक्टर है कि जैसे आप बाइक ले रहे हैं और आपको पता है कि यार इन फ्यूचर मेरे को पैसे की कम तंगी रहने वाली है, तो वहाँ पे आप एक्सपल्स की तरफ भी ज़्यादा जा सकते हैं। क्योंकि एक्सपल्स का क्या है कि इसकी जो सर्विस है वो बहुत ही कम पैसों में हो जाती है। इसके स्पेयर पार्ट्स भी बहुत ज़्यादा सस्ते हैं हिमालयन के कंपैरिजन में। लेकिन हिमालयन है यार। लेकिन अगर आपका बजट कम है तो यहाँ पे आप एक्सपल्स की तरफ जा सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों बात करें चौथे पॉइंट की, यानी आपका हम एक्सपल्स के एडवांटेजेस में काउंट करें तो वो है कर्व वेट। हाँ जी दोस्तों, कईयों के लिए ये एक पॉइंट हो सकता है, कईयों के लिए एक पॉइंट नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे हिमालयन आपकी 199 kg की है और एक्सपल्स आपकी 157 kg की है। बहुत ज़्यादा बड़ा ह्यूज फर्क है इन दोनों बाइक्स में। तो यहाँ पे हाँ, अगर आपको लगता है कि आप इतनी हैवी बाइक नहीं संभाल सकते तो एक्सपल्स आपके लिए बनी है। चलिए दोस्तों, अब यहाँ पे तो देखिए 4 पॉइंट मैंने काउंट कर दिए कि हाँ एक्सपल्स आपको क्यों लेनी चाहिए, एक्सपल्स के आपको क्या क्या फ़ायदे हैं। अब मैं बात करूँ कि यार हिमालयन आपको क्यों लेनी चाहिए, हिमालयन के क्या क्या एडवांटेजेस हैं एक्सपल्स के मुकाबले। तो दोस्तों पहला पॉइंट तो दोस्तों वो है विंड ब्लास्ट। अब देखिए, विंड ब्लास्ट की मैं बात करूँ तो यार ऐसी कोई बाइक नहीं बनी जिनमें आपको विंड ब्लास्ट फील नहीं होगा। इवन मेरे पास बुलेट 350 है, तो मैं भी कई बार इसको हाईवे रोड पे चलाता हूँ तो थोड़ा बहुत विंड ब्लास्ट मुझे फील होता है। अगर बगल से कोई बड़ी गाड़ी निकलती है, ट्रक निकलता है, तो हाँ हवा फील होती है, काफ़ी फील होती है। इवन बुलेट में भी फील होती है। तो ऐसी कोई बाइक नहीं बनी। लेकिन देखिए, जितनी हल्की बाइक होगी उतनी वो जो हवा है वो ज़्यादा फील होती है, विंड ब्लास्ट ज़्यादा फील होता है। ऑब्वियसली बात है, एक्सपल्स कोई बुरी बाइक नहीं है, लेकिन एक्सपल्स में वो जो विंड ब्लास्ट है हिमालयन से कंपेयर मैं करूं तो हिमालयन के मुकाबले ज़्यादा फील होता है। तो हाँ, अगर आपके लिए ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है तो बढ़िया है। लेकिन मेरे हिसाब से देखिए यार, इतना भाई कोई बड़ा पॉइंट नहीं है ये। हर बाइक में विंड ब्लास्ट फील होता है, चाहे बड़ी ले लो चाहे छोटी ले लो। शायद ही ऐसी कोई बाइक बनी हो जिनमें आपको विंड ब्लास्ट नहीं फील होता है। तो
मेरे हिसाब से ये बहुत बड़ा पॉइंट नहीं है, लेकिन हाँ हिमालयन के लिए एक एडवांटेज तो है। उसके अलावा दोस्तों दूसरे पॉइंट की बात करें तो दोस्तों वो है पावर फिगर। दोनों बाइकों में पावर फिगर का इतना अंतर है कि क्या मैं बात करूं। तो यहाँ पे हिमालयन की बात करें तो 24.3 bhp की आपको पावर मिल जाएगी, अराउंड 32 न्यूटन मीटर का शानदार टॉर्क मिल जाएगा। और वहीं पे एक्सपल्स की बात करें तो 17.8 bhp की पावर मिलती है और 16.45 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है। दोनों चीज़ों में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। और टॉर्क तो यार हिमालयन का बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, मतलब आपको बड़ा मज़ा आने वाला है, बड़ी अच्छी फील आने वाली है हिमालयन में। तो यहाँ पे हाँ पावर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपके लिए बजट इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब आपके लिए सर्विस इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब पैसा काफ़ी है, तो हाँ आप पावर फिगर के हिसाब से हिमालयन की तरफ जा सकते हैं, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। कंफर्ट की बात करें यानी तीसरे पॉइंट की मैं बात करूँ कंफर्ट की, तो देखिए दोनों बाइकों में कंफर्ट बहुत ज़्यादा है। एक्सपल्स मैंने चलाई है, एक्सपल्स में काफ़ी ज़्यादा अच्छा कंफर्टेबल है, लेकिन जब हम हिमालयन से कंपेयर करते हैं, याद रखिए हिमालयन से जब आप एक्सपल्स की बाइक को कंपेयर करेंगे तो ऐसा होगा कि मतलब मैं आपको एक चीज़ कंपेयर करके बता सकता हूँ कि मान लीजिए आप किसी ट्रिप में गए हैं, तो अगर हिमालयन में आपको 300-400 किलोमीटर के बाद मतलब थकान फील हो रही है, तो एक्सपल्स में आपको वो 200 में ही फील होना शुरू हो जाएगी। रीज़न इज़ दैट कि हिमालयन का जो कंफर्ट है, मतलब जिस तरीके से उसकी स्कीट डिज़ाइन की गई है, काफ़ी चीज़ें हैं वो बिल्कुल उस तरीके से डिज़ाइन की है कि कस्टमर को मतलब जो भी इसको ले उसको काफ़ी ज़्यादा कंफर्ट फील हो। और उसके अलावा मैं बात करूँ तो यार पहले जो इसकी हेडलाइट की ग्रिल थी वो भी अटकती थी पैरों में, वो उनकी अटकती थी जिनकी हाइट ज़्यादा है, तो वो भी अब इन्होंने उस चीज़ को भी शॉर्ट कर दिया, मतलब इस चीज़ को भी कोई ना कोई तरीका इन्होंने निकाल दिया, उसको छोटा कर दिया है, घुमा दिया है। तो यार उस चीज़ से भी आपको काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल फील होने वाला है। जो काफ़ी लंबे राइडर्स होते हैं उनको काफ़ी ज़्यादा इसमें कंफर्टेबल फील होने वाला है। तो यार ओवरऑल मैं बात करूँ कंफर्ट के हिसाब से तो हिमालयन किंग है, लेकिन अगर मैं एक्सपल्स की बात करूँ तो एक्सपल्स भी बहुत अच्छी बाइक है, लेकिन कंपेयर कर रहे हैं ऑब्वियसली बात है, हम दोनों बाइकों को आपस में कंपेयर कर रहे हैं, तो यहाँ पे तो हिमालयन ही जीतेगी। सीट हाइट की बात करते हैं, चौथा पॉइंट है हमारा सीट हाइट। तो यार हिमालयन की 800 mm की सीट हाइट है और एक्सपल्स की आपको 823 mm की सीट हाइट है। दोनों सीट हाइट काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन एक्सपल्स की सीट हाइट ज़्यादा है। तो यार मैं आपको अगर एक्सपल्स की बात करूं तो 5 फुट 10 इंच का जो पर्सन होगा वो कंफर्टेबली अपना फुल फ्लैट अपना पैर नीचे लगा सकता है, और उसके नीचे अगर 5-9 होगा वो भी अपना पैर फुल नहीं लगा सकता। 5-8 वाला भी ठीक है, मतलब लगा सकता है, लेकिन प्रॉपर फुल अपना पैर नीचे नहीं लगा सकता है। तो यहाँ पे यार ये एक्सपल्स में प्रॉब्लम है, सीट हाइट की बहुत ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम है। जो एक्सपल्स बाइक है वो सिर्फ लंबे लोगों के लिए बनी है। अगर 5-8 से नीचे आपकी हाइट है तो आप मत लीजिए, 5-8 से ऊपर आपकी हाइट है तो ही आप एक्सपल्स लीजिए। बाकी इसके अलावा स्ट्रीट रैली जैसी मतलब कई इसकी किट आती है, उसके बाद कहा जाता है कि थोड़ा बहुत हाइट कम हो जाती है, वो आप मार्केट में पता कर सकते हैं, लेकिन उसके बारे में मुझे अभी कोई ज़्यादा नॉलेज नहीं है, इसलिए मैं इस वीडियो में आपसे वो चीज़ें शेयर नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ पर हिमालयन की सीट हाइट कम है, आप उसकी अगर आपकी हाइट कम भी है तो मतलब आपका काम चल जाएगा। इवन मैंने कई 5-5 वाले पर्सन भी हिमालयन को चलाते देखे हैं, लेकिन उनके पैर पूरे लगते नहीं है, लेकिन फिर भी वो किसी तरीके से उसको कंफर्टेबली संभाल लेते हैं। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से हिमालयन इस चीज़ में मतलब जीत गई है इससे। इसके अलावा दोस्तों बात करें तो यार सारे पॉइंट तो मैंने कवर कर लिए हैं, यानी 4-4 पॉइंट दोनों के मैंने आपके सामने कवर किए हैं। और एक चीज़ और मैं हिमालयन का एक एक्स्ट्रा एडिशनल पॉइंट में कवर कर लेता हूँ। अगर आप मोटो व्लॉगिंग करने वाले हैं तो मैं देखिए दोनों बाइकों में से आप एक बाइक लेना चाहते हैं तो मैं आपको ये कहूँगा कि आप रॉयल एनफील्ड की हिमालयन लीजिए। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न साफ सुथरा ये है कि देखिए हिमालयन ज़्यादा बिकी है मार्केट में, ज़्यादा क्रेज़ है उसका, ज़्यादा कस्टमर है, रॉयल एनफील्ड के ज़्यादा लोग दीवाने हैं, हिमालयन की मैं बात कर रहा हूँ। तो यार आपके चैनल को जो बूस्ट मिलेगा, देखिए एंड ऑफ द डे कंटेंट मैटर करता है। अगर कंटेंट अच्छा नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आपका कंटेंट आपको पता है इन फ्यूचर अच्छा हो जाएगा तो स्टार्टिंग में आपको हिमालयन बाइक से बूस्ट मिलेगा जो एक्सपल्स से नहीं मिलेगा। अब ये लोग ये मत कह देना कि कई जिनके पास एक्सपल्स है वो मेरे पीछे पड़ जाए। भाई ऐसा है कि मैं दोनों में कंपेयर करके आपको बता रहा हूँ कि दोनों में से आपको कौन सी लेनी चाहिए। तो आपको जो इनिशियल बूस्ट है आपके चैनल को वो आपको हिमालयन से ज़्यादा बेटर मिलेगा, एक्सपल्स से भी मिलेगा लेकिन हिमालयन से ज़्यादा बेटर मिलेगा। और एंड ऑफ द डे दोस्तों कंटेंट किंग होता है, तो मतलब ये मत समझ लेना मैंने हिमालयन ले ली तो मेरा चैनल तो मतलब मैं कैरी मिनाटी बन जाऊँगा, ऐसा कुछ नहीं है। एंड ऑफ द डे आपका कंटेंट ही मैटर करेगा। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने 4-4 पॉइंट आपको समझाए हैं। ओवरऑल मैं दोस्तों बात करूँ तो यार आपका बजट कम है और आपको पता है कि इन फ्यूचर पैसों की तंगी चलनी है, मतलब सर्विस से रिलेटेड वगैरह वगैरह। अब देखिए स्कूटर के रेट में आपकी एक्सपल्स की सर्विस हो जाती है तो इससे अच्छी कौन सी बात हो सकती है। आपका खर्चा बहुत कम है, आपका पेट्रोल का खर्चा भी बहुत ज़्यादा कम रहेगा। तो हाँ आप बेफिक्र होके आप
एक्सपल्स की तरफ जा सकते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं कि आपकी बजट की कोई फिक्र नहीं है, पैसा है यार, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, इतना बजट आपका है कि आप उसकी सर्विस वगैरह की मतलब हिमालयन की कोई टेंशन नहीं हो, तो आप हिमालयन की तरफ ही लीजिए। चलिए दोस्तों, आज के लिए वीडियो को यहीं पे अंत करते हैं। अगर आपको मेरी ये वाली वीडियो अच्छी लगी तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और जल्दी से मतलब इस वीडियो को मतलब उन पर्सन के आगे सामने शेयर कर सकते हैं, उन लोगों को शेयर कर सकते हैं जो ये बाइक लेना चाहते हैं, हिमालयन या एक्सपल्स। तो उनको काफ़ी हद तक ये चीज़ समझ आ जाएगी कि एंड में समझ आ जाएगा कि यार कौन सी बाइक उनको लेनी चाहिए। अगर आपको समझ आ चुका है तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइए कि आप कौन सी बाइक अब लेने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतने, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।